डियर स्टूडेंट्स, बीएससी मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति में गोले के बारे में हमने चर्चा की थी। स्फीयर के कुछ क्वेश्चन भी किए थे और उसके एग्जाम्पल और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा गोले से आगे शंकु के बारे में हम पढ़ते हैं। कण शंकु। तो सबसे पहले देखें शंकु की अगर परिभाषा पूछे तो क्या होता है शंकु। शंकु होता है एक ऐसा बिंदु का बिंदुपथ होता है जो मान लीजिए कोई सरल रेखा है, ये कोई सरल रेखा है और ये कोई वक्र है। तो ऐसी रेखा जो एक निश्चित बिंदु से गुजरे और एक निश्चित वक्र को प्रतिच्छेद करे या निश्चित वक्र को स्पर्श करे, तो उससे जनित जो पृष्ठ होता है वो एक शंकु हमें प्राप्त होता है। निश्चित बिंदु है वो इसका शीर्ष कहलाता है और ये इसका निर्देशित वक्र कहलाता है और इस रेखा को हम जनक रेखा कहते हैं। जनक रेखा ये है शीर्ष, इसका जो निश्चित बिंदु होता है उसको हम शीर्ष कहते हैं। बाकी ये है निर्देशित वक्र या जनित रेखा से बना वक्र। तो ये तो हो गई शंकु की परिभाषा। अगर शीर्ष से प्रतिच्छेद न करके, वक्र को प्रतिच्छेद न करके शीर्ष से इस वक्र को स्पर्श करने वाली रेखाओं से जनित कोई पृष्ठ हो, स्पर्श रेखाओं से जो इसको स्पर्श कर रही हैं रेखाएं, उन स्पर्श रेखाओं के बिंदुपथ अगर हम लें तो वो उसको हम बोलते हैं अन्वालोपी शंकु। यानी अन्वलोपी शंकु क्या होता है? अन्वलोपी शंकु होता है किसी दिए हुए बिंदु से गुजरने वाली रेखा, एक यानी निश्चित बिंदु से रेखा है और एक पृष्ठ को स्पर्श करने वाली हो, और ये जो रेखाएं हैं वो दिए हुए पृष्ठ को स्पर्श करने वाली हो, तो उनसे बनने वाला जो वक्र है उसको हम कहेंगे अन्वालोपी शंकु। ठीक है। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि अन्वालोपी शंकु का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो अन्वालोपी शंकु का समीकरण ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले तो इसमें हमारे को क्या चाहिए? एक पृष्ठ चाहिए और एक जनक रेखा चाहिए। ठीक है। तो पृष्ठ मान लेते हैं एक गोला है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इस गोले पर अन्वलोपी शंकु का समीकरण ज्ञात करना है जिसका शीर्ष है अल्फा बीटा गामा। ठीक है। ऐसे अन्वलोपी शंकु का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष अल्फा बीटा गामा हो और ये पृष्ठ हमें दिया हुआ हो, एक गोले का पृष्ठ है। तो इससे अन्वलोपी शंकु का समीकरण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें इस जनक रेखा का समीकरण निकालना है। जनक रेखा जिसकी दिक्कोजा हम LMN मान लेते हैं, तो x माइनस अल्फ़ा अपॉन L, y माइनस बीटा अपॉन M, z माइनस गामा अपॉन N। ये शीर्ष है अल्फ़ा बीटा गामा और इस रेखा की दिक्कोजा LMN है। ठीक है। और गोले का समीकरण हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हमें इस गोले का समीकरण दिया हुआ है। तो ये इसको स्पर्श करती है, तो इसके ऊपर कोई हम बिंदु लें, रेखा के ऊपर कोई बिंदु लें हम। ठीक है। तो रेखा 1 पर स्थित बिंदु, अगर हम इस पर कोई बिंदु लें, जैसे इसके बराबर हम r मान लेते हैं, तो क्या आएगा? x बराबर एल आर प्लस अल्फ़ा एम आर प्लस बीटा एन आर प्लस गामा। ये बिंदु इस सरलरेखा के ऊपर स्थित है। अब ये सरलरेखा है, इस गोले को प्रतिच्छेद करती है। ठीक है। इसका मतलब ये बिंदु है इस गोले पर भी स्थित हो सकते हैं क्योंकि r हमने स्वैच्छिक लिया है। इसका ये जो बिंदु है वो सरलरेखा पर हम कहीं भी मान सकते हैं क्योंकि r स्वैच्छिक है, इसलिए ये बिंदु स्वैच्छिक है। तो हम मान लेते हैं ये बिंदु यहाँ पर है, इसको प्रतिच्छेद करने वाले हैं, तो ये इस गोले पर भी स्थित हो सकते हैं।
तो इसमें हम गोले में ये मान रखते हैं एल आर प्लस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, एम आर प्लस बीटा का होल स्क्वायर, एन आर प्लस गामा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको सरल करें तो देखिए आर स्क्वायर का गुणांक क्या आएगा, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, क्योंकि एल दिक् अनुपात लिया हमने, ठीक है, दिक्कोजा नहीं है। 2r का गुणांक क्या आएगा, 2r का गुणांक देखिए कितना आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एल आर अल्फ़ा, तो एल अल्फ़ा एम बीटा एन गामा, ये 2r हो गया। बाकी अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हमें आर में एक द्विघात समीकरण प्राप्त हुई है। अब चूंकि हम अन्वलोपी का शंकु का समीकरण याद करना चाहते हैं, अन्वलोपी शंकु के लिए, अन्वलोपी शंकु के लिए ये गोले को स्पर्श करती है, सरलरेखा है वो गोले को स्पर्श करती है, और गोले को स्पर्श करती है इसका मतलब ये एक ही बिंदु पर काटती है, और एक ही बिंदु पर काटती है तो मूल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और मूल सेम होते हैं तो क्या कंडीशन होती है, बी स्क्वायर बराबर 4ac की कंडीशन हम इसमें लगाते हैं। तो बी स्क्वायर कितना है, 4 एल अल्फ़ा एम बीटा एन गामा का होल स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर और अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये कंडीशन हमें इसकी प्राप्त हुई, बी स्क्वायर माइनस 4ac की कंडीशन हमने इसमें लगाई है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac से हमें ये मान प्राप्त हुआ। अब यहाँ से हम LMN को भी गायब करते हैं, LMN को भी हम यहाँ से हटाते हैं, तो LMN को अगर हम यहाँ से हटाएंगे दी गई समीकरण 1 से, तो देखिए L का मान क्या आएगा, L का मान ये आ जाएगा, ठीक है, बटे R आएगा, तो R सब में आएगा, सबका R हम कैंसिल कर देते हैं, तो x माइनस अल्फ़ा, L का जो अनुपात है वो हम इसमें लिख सकते हैं L x माइनस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, ठीक है। m का मान, m के मान है y माइनस बीटा इंटू बीटा, और n है z माइनस गामा इंटू गामा, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू एल स्क्वायर एक्स माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर और अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये शंकु हमें प्राप्त हुआ, इसका अन्वलोपी शंकु का समीकरण हमें प्राप्त हुआ, ठीक है। अब अगर इसको हम और सरल करें, इसको अगर हम और सरल करें इस समीकरण को, तो अगर हम दिए गए पृष्ठ को s माने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, S1 दिए गए पृष्ठ में हम बिंदु रखें अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और t इसके स्पर्श तल का समीकरण लें, तो स्पर्श तल का समीकरण एक्स अल्फ़ा वाई बीटा जेड गामा माइनस ए स्क्वायर। तो ये मान अगर हम इस मान की इससे तुलना करें तो देखिए x माइनस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस अल्फ़ा, x माइनस अल्फ़ा का मतलब हो गया s माइनस t माइनस S1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। इसको t में से अगर S1 को हम घटाएं तो ये बचेगा, ठीक है। अगर t में से इसको घटाएं तो देखो क्या बचेगा,
टी में से इसको उठाएं तो x माइनस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा ये आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, इस समीकरण को आगे देखिए, 3 से इसको हम t माइनस S1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस अल्फ़ा। x माइनस अल्फ़ा का मतलब हो गया, ये हो गया s माइनस, इसको होल स्क्वायर करेंगे तो ये डबल हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं s माइनस 2t प्लस S1। देखिए इसको सरल करें, s इसको डबल करें क्योंकि 2x अल्फ़ा, इसका होल स्क्वायर करो, देखो x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आएगा। ठीक है, फिर माइनस 2x अल्फ़ा, तो ये माइनस का 2t माइनस 2x अल्फ़ा ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। फिर S1 इसमें अल्फ़ा स्क्वायर गामा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आएगा, तो ये S1 का मान तो ये आ गया, और इनटू ये किसका मान है, ये है S1 का। तो ये मान हमें प्राप्त हुआ। तो ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 2t S1 प्लस S1 का स्क्वायर इक्वल टू S1 माइनस 2t S1 प्लस S1 का स्क्वायर, S1 का स्क्वायर कैंसिल और ये कैंसिल, तो हमें S1 इक्वल टू टी स्क्वायर, ये हमें इस अनुवलोपी शंकु का अभीष्ट समीकरण प्राप्त हुआ। या S1 इक्वल टू टी स्क्वायर, S का मान क्या है, S का मान x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। S1 क्या है, S1 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर, x अल्फ़ा वाई बीटा जेड गामा माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये भी हम लिख सकते हैं इस संकेत के रूप में। इस अनुवलोपी शंकु का अभीष्ट समीकरण हमें प्राप्त हुआ। अब हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं अनुवलोपी शंकु से। क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, दिए गए एक गोले का पृष्ठ है, अल्फा बीटा गामा से अनुवलोपी शंकु का समीकरण ज्ञात करना है। और अगर सवाल में अनुवलोपी शंकु हो तो हम सीधा ही S1 इक्वल टू टी स्क्वायर के फार्मूले से हल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, उस शंकु का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष उस शंकु का समीकरण ज्ञात करो जिसका शीर्ष अल्फा बीटा, ये तो शीर्ष दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा, और एक पृष्ठ दिया हुआ है तथा पृष्ठ दिया हुआ है ए एक्स का स्क्वायर बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 जेड इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 और जेड बराबर 0, ये हमें इसका पृष्ठ दिया हुआ है और एक शंकु दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है। इससे हमें इस शंकु का समीकरण ज्ञात करना है। तो शंकु का समीकरण के लिए देखिए, सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, शंकु का समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें जनक रेखा चाहिए। ठीक है, तो जनक रेखा का समीकरण क्या आएगा, जनक रेखा का समीकरण x माइनस अल्फ़ा अपॉन एल वाई माइनस बीटा अपॉन एम जेड माइनस गामा अपॉन एन इक्वल टू आर। ये एक सरल रेखा है, जनक रेखा का समीकरण है जो अल्फ़ा बीटा गामा से गुजरती है, एल एम एन जिसके दिक् अनुपात है। ठीक है, अब चूँकि अपने को इस रेखा पर बिंदु लेने हैं और ये इसका आधार है। अब हमारे को इसमें दिया हुआ है ये जो आधार है वो z बराबर 0 को प्रतिच्छेद करती है, यानी इसमें z का मान 0 दिया हुआ है। तो अब चूँकि अपने को दिया जो तल दिया हुआ है वो z बराबर 0 दिया हुआ है, इसलिए अब r को लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि z बराबर 0 करके हम x और y ही ज्ञात करना है। तो x माइनस अल्फ़ा अपॉन एल वाई माइनस बीटा अपॉन एम
और माइनस का गामा अपॉन एन, जेड 0 कर दिया। तो इससे देखिए x कितना आएगा, x आ जाएगा, अल्फ़ा आगे जाएगा प्लस का अल्फ़ा माइनस एल गामा अपॉन एन, और y कितना आएगा बीटा माइनस एम गामा अपॉन एन। अर्थात इस वक्र पर बिंदु कितने आए, बिंदु आए अल्फ़ा माइनस एल गामा अपॉन एन बीटा माइनस एम गामा अपॉन एन इंटू 0। ये हमें बिंदु प्राप्त हुए। ये बिंदु हम इस वक्र में रखेंगे, ठीक है। वक्र में बिंदु रखते हैं, आधार वक्र से इसमें हम बिंदु रख देते हैं ए एक्स का स्क्वायर अल्फ़ा माइनस एल गामा अपॉन एन का होल स्क्वायर प्लस बी बीटा माइनस एम गामा अपॉन एन का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसमें हम एल एम एन इसको अपने को गायब करना है, ठीक है। अपने पास देखो अल्फ़ा बीटा गामा दिया हुआ है, हमने जो स्वैच्छिक मान लिया है वो द्विक अनुपात एल एम एन लिया है। इस एल एम एन को हमें यहाँ से हटाना है, तो ए अल्फ़ा माइनस गामा एल बटे एन, एल बटे एन क्या आएगा, एल बटे एन, एल बटे एन आएगा एक्स माइनस अल्फ़ा, एक्स माइनस अल्फ़ा बटे जेड माइनस गामा, ठीक है। ये इसके नीचे आ जाएगा एल बटे एन का होल स्क्वायर प्लस बी बीटा माइनस एम बटे एन, एम बटे एन वाई माइनस बीटा जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको सरल करते हैं, ए अल्फ़ा जेड माइनस अल्फ़ा गामा माइनस एक्स, इसमें देखिए गामा भी है इसके साथ, सॉरी, एक्स गामा माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा गामा, ये जेड माइनस गामा को आगे ले गए प्लस बी बीटा जेड माइनस बीटा गामा माइनस वाई गामा प्लस बीटा गामा इक्वल टू जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर, या ए इसमें देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा जेड माइनस एक्स गामा का होल स्क्वायर प्लस बी, इसमें कौन सा कैंसिल हो रहा है, बीटा गामा कैंसिल हो रहा है, तो बीटा जेड माइनस वाई गामा का होल स्क्वायर इक्वल टू जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर। ये अभीष्ट शंकु का समीकरण हमें प्राप्त हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से हम शंकु का समीकरण याद कर सकते हैं। एकदम से आसान तरीका है। शंकु का समीकरण पूछे तो दिए गए हमें जनक रेखा चाहिए, जनक रेखा पर हम बिंदु लेंगे, वो बिंदु शंकु में रखेंगे, और अनुलोपी अगर शंकु बनाना है तो S1 बराबर टी स्क्वायर हम बढ़ा के अनुलोपी शंकु ज्ञात कर सकते हैं। अन्यथा अनुलोपी शंकु नहीं ज्ञात करना हो, सिर्फ शंकु पूछा हो, तो इस पर कोई बिंदु लो, बिंदु रख के हम शंकु में रख दो, और इससे जो एलिमेंट लास्ट में गायब करना है, और जो वक्र हमें प्राप्त होगा, जो बिंदुपथ, वही अभीष्ट शंकु का समीकरण प्राप्त होगा।